जय श्री राम, जय श्री कृष्ण एवरीवन। सो देखते हैं कि आपको माता की तरफ से क्या गाइडेंस है, गॉडेसेस आपको क्या इंडिकेट कर रही हैं। पहली बात तो ये है कि कोई भी चीज ना मन में नहीं रखा जाता है, हर चीज ना थोड़ा सा बाहर निकाला जाता है। जब आप अपने मन की बातें बाहर निकालेंगे ना, आपको पता चलेगा कि आप कौन से इंसान के लिए बने हैं और कौन सा इंसान आपका पार्टनर है। जैसे ही आप समझ जाएंगे कि आपके पार्टनर कौन है, आप उनके बगल में चुपचाप जाके खड़ा हो जाना, और उनके जैसा ही आपका नेचर होना चाहिए, तो वैसा ही है आपका नेचर ऑलमोस्ट। अब आपको एक काम करना है, उनके एक रोमांटिक एस्पेक्ट को आप नहीं जानते हैं। आज तक उन्होंने आपको एक भ्रम दिया था कि मैं वो हुई नहीं जो तुम जानती हो, मैं बहुत ही अनरोमांटिक इंसान हूँ, मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ। पर एक्चुअली ये बहुत ही ज्यादा रोमांटिक पर्सन है, और ये ऐसे इंसान है जो आपको बहुत ही ज्यादा अडोर करते हैं। और वो आपसे पता है क्यों डरते हैं? वो आपसे नहीं डरते। कोई इंसान कहता है कि मैं ना इस पर्सन को मतलब आपकी तरफ आने नहीं दूंगी और मैं आपको भी जाने नहीं दूंगी, बिकॉज इस पर्सन ने ये प्रूव कर दिया है कि वो इंसान जो है बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, तो उसको ये शो करना पड़ेगा कि वो स्पिरिचुअल है। तो फिर क्यों उसके अंदर अटैचमेंट्स हैं, क्यों उसके अंदर इतने सारे डिजायर्स हैं, क्यों है ये सब कुछ? तो जब आप खुल करके बोलोगे कि इसलिए है बिकॉज मेरा पिछले जन्म से कोई नाता रिश्ता है और मेरे को आज तक याद है, तो इसका मतलब हो गया कि वो इतना स्पिरिचुअल है कि उसको अपना सारा संबंध याद है। दैट्स हाउ स्पिरिचुअलिटी गोज। तो अगर आप सच में आप जानते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, और आप नहीं जानते हो तो आपको हिंट मिलता है तो आप समझ जाइए। तो कोई इंसान अपने घमंड में था और उस इंसान ने ये कह दिया कि अगर ये इतना ही स्पिरिचुअल इंसान है तो ऐसे कैसे क्लेम कर सकता है कि ये इंसान जो है सब कुछ जानता है या ये इंसान को सब कुछ पता है। बस उस मूर्ख व्यक्ति को ये नहीं पता था कि व्हेन यू टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, गॉड, रिलीजन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन आवर कस्टम, इन आवर ट्रेडिशन, तो क्या होता है सही और क्या होता है गलत। ये क्राइम करने वाले जितने, और क्या पता कि किसने पिछले जन्म में क्या कर दिया हो किसके साथ, तो ये ज्यादा दूध का धुला बनने का जरूरत नहीं है। तब आपको एक बात और समझनी होगी कि आपके साथ जो भी मतलब कुछ भी गलत भी हुआ है लास्ट लाइफ टाइम्स में, कुछ भी आपके साथ हुआ है गलत भी, तो उसके पीछे कारण था। गॉड ने आपको ये याद कराया कि अगर तुम चुप रहोगी ना तो बहुत बुरा होगा। तो उस पर्सन ने कुछ किया था जो आप जानते थे और आपने उस चीज को बक डाला। अब आपको एक चीज और बक देनी होगी, वो इंसान आपके पीछे क्यों पड़ी हुई है। वो आपके लास्ट लाइफ टाइम से पड़ी हुई है बिकॉज वो आपके स्पाउस को चाहती थी, और मे बी वो आपके स्पाउस को चाहती है, और वो इंसान स्पिरिचुअल मतलब वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा एलिवेटेड बनाने का प्रयास कोई इंसान करता होगा, आई डोंट नो। और उसका ये ही ट्रिक था कि आप रास्ते से हट जाओ समहाउ। मेनी लाइफ टाइम्स का ये कहानी है कि आप रास्ते से हट जाओ। तो आप कैसे हट जाओ? या तो आपको डिफेम बदनाम करके हटा दिया जाए, या तो आपकी लाइफ को एंड करके हटा, आई डोंट नो। पर ऐसा कोई दुश्मन है आपकी, कोई औरत ही है, और ये आपने इस बात को डिस्क्लोज या आप इस चीज को नहीं फेस कर पा रहे थे बिकॉज आपने बहुत सम्मान किया होगा किसी जन्म में इस इंसान का, देवी लाइक। और जिस दिन आपका भ्रम टूटा था उस दिन आपके जीवन का अंतिम दिन था। तो कहते हैं ना, लास्ट दिन, लास्ट समय जो इंसान को याद रहता है कि हे भगवान हम मर जाएंगे, पर इस बात को नहीं बोलेंगे बिकॉज ये वो सत्य है जिसको सुनने के बाद मनुष्य का भगवान से, देवी से, सबसे विश्वास उठ जाता है। और कुछ लोग इतने ढोंगी होते हैं कि वो अपने आप को देवी की तुलना में रख देते हैं कि मैं ही गॉडेस हूँ, मेरी ही पूजा कर। तो जब आप इस तरह की चीजें होती है ना आपके साथ, तो आप ये समझते हैं कि हे भगवान हम कुछ भी सह सकते हैं, पर ये बात डिस्क्लोज जब होती है तो समाज का विश्वास उठ जाता है। भले आप कुछ भी हो, कितना भी आप चलो आप फरेबी भी हो, आप दिखावा भी कर रहे हैं, लेकिन जब लोग आपको वर्शिप करने लगे, लोग आपको बड़ा बनाने लगे, तो इंसान सच जान करके भी चुप रहता है। क्योंकि जब आप लोगों की श्रद्धा तोड़ते हैं तो आप श्रद्धा को तोड़ रहे हैं। अरे इंसान को तुम झूठ में भी भगवान मानोगे तो भगवान आ ही जाएंगे तुम्हारे लिए, अगर आपने सच में उनको पूजा होगा तो। उस तरह की निष्ठा आजकल संभव नहीं है, लेकिन जब विश्वास टूट जाता है ना, जब श्रद्धा टूट जाती है, तो बहुत कुछ टूट जाता है। अब ये सारी बातें तो हो गई, आपने अभी तक इन बातों को नहीं डिस्क्लोज किया होगा, आपको जो भी समझ आया होगा यू जस्ट स्पोक। बट कुछ चीजें आपको अभी भी समझनी बाकी हैं कि ये सारी चीजें क्यों हुई थी। कहीं आप अंधी भक्ति तो नहीं कर रहे थे? कहीं आप किसी इंसान को इतना तो नहीं बड़ा बना दे रहे थे कि आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि उसका सत्य क्या है? आप कहीं ये तो नहीं समझ रहे थे कि ये इंसान के बोलने मात्र से आपके जीवन में कुछ खराब होगा या आपके पार्टनर को कुछ हो जाएगा?
क्या वो इंसान इतना ज्यादा सिद्ध था या महात्मा थी या क्या थी वो? तो ये तो भगवान का अनादर भी हुआ ना। अगर उस पर्सन ने मिस्टेक कर दी होगी, मान लो किसी जन्म में तुमने भी की थी, तुमको कैसे लग गया था कि देवी गॉडेस आपको बचा नहीं सकती या गॉडेसेस कुछ करेंगे नहीं, या आप उनसे अब यहाँ पर आपकी गलती ये थी, आपने इस बात को बोला नहीं, आपको मौका नहीं मिला होगा, या फिर आपने बहुत कुछ जाना इस जन्म में भी, आपको आभास होते रहा कि उसका इंटेंशन क्या, बिकॉज आपने तो उसको बहुत सराहा था ना। तो तुम्हारा मुंह खुलने में तो टाइम लगेगा, तुम्हारे भी अपने कर्म थे, आपने तो बहुत माथा पे चढ़ा रखा था, तो आपका तो अंदर से आत्मा कांप रहा होगा कि आपका कर्म ऐसा था कि हम कैसे बोले इस इंसान के लिए। क्योंकि बात ये नहीं कि बहुत सम्माननीय, बात ये है कि जिस तरह का रिस्पेक्ट इस पर्सन को मैंने दिया था, वो रिस्पेक्ट जब टूटेगा तो ये भी टूट जाएगा कि मनुष्य भगवान हो सकता है, या ईश्वर में कोई साधारण व्यक्ति में कोई महानता हो सकती है, औरत में कोई दिव्यता हो सकती है, ये भी तो मेरा टूट जाएगा। जब ये भी टूट जाएगा तो हम उस व्यक्ति को साधारण दृष्टि से देखेंगे, फिर मेरा क्रोध भी फूटेगा। जब क्रोध फूटेगा तो वो इंसान अगर बहुत सम्मानित है तो हम कुछ बोलेंगे तो मेरा ही बोला हुआ शब्द हम भी अपमानित होंगे, हमको भी अपने आप पे लज्जा आएगी कि मैंने ऐसे व्यक्ति का अपमान किया। अरे झूठ में ही सही, चलो ठीक है, पर आपने बोला तो है। वो इंसान नहीं है भगवान का सबसे बड़ा भक्त, पर तुमने अनादर तो किया ही है ना। तो आदमी को अपना जो नहीं करता ना गलत चीज, उसको लगता है कि भाई हम सही रास्ते पर ही थे तो सही था, भले ही वो दुष्ट है, हमको सब पता है, हमको सब याद है, हम सब जानते हैं आप क्या सोच रही हो, क्या कर सकती हो, आई नो इट। बट जब हम इसको बोलेंगे तो जो लोग आपको वर्शिप करते हैं, जो आपको मानते हैं, जो आपके लिए हैं, जो आपको बहुत, उनका क्या होगा? आप ये भी तो सोचो, हाउ यू आर लिविंग। तो ये सब आपकी फिलॉसफी रही, या फिर आपको लग रहा हो कि हे भगवान, बट द रियलिटी, द फैक्ट वाज कि आपका क्रोध इतना प्रचंड होगा ना कि मतलब कितना घटियापन है ये, किसी औरत को लेकर, किसी फीमेल्स को लेकर, या इस सब को लेकर के, या किसी मैस्कुलिन को लेकर के, कि मतलब आप बोल क्यों नहीं रहे हो इस चीज के अगेंस्ट। पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि आपको बोलना है, आपके कर्म है ये, आपको कटाना है इस चीज को, सामने वाले को तो पता ही होगा, बट आपको डील करना है ना इस चीज से। आप नहीं लड़ोगे तो कौन लड़ेगा? आपके कर्मास है। तो लास्ट लाइफ टाइम्स, या ये पता नहीं, बहुत साइकिक रीडिंग है, तो किसी जन्मों का आपका ये है कि आपने स्त्री जाति को इतना सम्मान दिया है, इतना आप सम्मान देकर माथा पे चढ़ा दिए, और उस पर्सन को सम्मान एज के लिए भी, उसके कर्म के लिए भी, कर्म के लिए मतलब मे बी वो एसोसिएटेड था कोई इंसान किसी तरह के काम में, और आपके लिए वो बहुत महान था वो चीज। तो आपने सोचा कि अरे अरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जबकि सच ये था कि कर्म और धर्म, गृहस्थ जीवन के लिए कर्म और धर्म प्रधानता में, और आपका काम कुछ और रहा होगा, आपका उससे भी डिफिकल्ट काम रहा होगा, बैटल फील्ड या फील्ड में उतर चीजों को स्टैब्लिश करना, आपका अरेंजमेंट करना, एडमिनिस्ट्रेट करना, या गॉड को लेकर के आपका फेथ, ये सब बहुत स्ट्रांग रहा होगा। उस दिन आपका ये फेथ इसलिए टूटा बिकॉज एक रिलेशनशिप उस इंसान ने आपसे बना लिया होगा, एक संबंध उसने स्थापित कर लिया था, और आपके लिए आपने ये कर दिया ना कि आपने, जब आप किसी को प्रेम करते होंगे तो बड़ा सम्मान देते होंगे, बड़ा उसको आदर करते होंगे, तो आप उस व्यक्ति के साथ आपका एक संबंध बना हुआ था, या तो कोई बड़े इंसान की तरह, या तो एक रिलेशन बना हुआ था जिसके चलते आप बहुत रिगार्ड करते थे उस इंसान को। बट उस पर्सन ने आपसे कुछ ऐसा बोला था, कुछ ऐसा मांगा था जो आप दे नहीं सकते थे, जो आपके लिए मृत्यु तुल्य था, और उस चीज का किसी इंसान ने आपके साथ छल किया था, बहुत गंदा वाला छल किया था। मतलब ऐसे जगह पर किया था, मे बी टेम्पल्स में, या ऐसी जगह पर जहां पर आप बोलना भी नहीं चाहते हैं कि मेरा विश्वास खंडित होगा, या आई डोंट नो, पर आपके मन में ऐसा डर होगा मंदिरों को लेकर के, समय को लेकर के, लोगों को लेकर के, या किसी फीमेल को लेकर के, या कोई जब भी वर्शिप करने की बात होती होगी स्पेशल तरह की भगवान की, गॉडेस की, तो आपको ना अजीब सा लगता होगा, बिकॉज वहीं वैसे ही किसी मंदिर में कुछ ऐसा हुआ था जो आप याद नहीं करना चाहते। मे बी आपको लाइफ डेथ का नहीं था, आपको था उस इंसान के मन के प्रति जो घृणा का भाव आपके मन में आया था कि तेरे को तो हम कितना सम्मान करते थे, तो क्या निकली। तो कुछ ऐसा उसने किया था, और आज भी उस पर्सन का आपके प्रति ऐसा ही भाव है कि मैं इस इंसान को किसी इंसान तक नहीं जाने दूंगी। ऐसा नहीं बिकॉज इंसान गलत है, बिकॉज मैं इससे बेटर हूं, आई एम बेटर देन हर। कैसे हूं? इसको अगर मेरे को रास्ते से हटाना पड़े, इसको डिफेम करना पड़े, आई विल डू दैट, पर मैं इससे बेटर हूं बिकॉज मैंने इससे फ्रेंडशिप कर लिया, मैंने इसके साथ इतना डिसीट किया, मैंने इसको इतना खराब किया, इसने कुछ नहीं किया मेरे लिए, इसने मेरे को लात भी नहीं मारी, मैंने इसको इतना तड़पाया, इतना इसको हमने डिच किया, इतना मैंने इसको इतना रुलाया, और ये फिर भी नहीं। इसका मतलब या तो ये बेवकूफ है, या तो ये अंधी है, या तो उसके पास हिम्मत नहीं है। और अगर ये सब है तो मार मेरे को, इनके कर्म इनको तो मार मेरे को। और आप कह रहे हैं कि मैं आपको क्या मारूं, आपको तो माता ही मार सकती है।
आपको आपके इन कर्मों का दंड हम क्या दे सकते हैं। मैं तो कभी कभी ना आपको आपका भी अहंकार मरा होगा कि अरे सत्य को सत्य की तरह देखो और बोलना सीखो। कोई इंसान अगर आपको अपने आप को देवी बना रहा हो या बहुत बड़ा बना रहा हो या उनके तुलना में रख रहा हो, अरे आप साधना कर सकते हो, आप अच्छा साधना करिए आप, तो आपका सम्मान जो करने वाला होगा वही कर सकता है। जिसके आंखों में आपके प्रति श्रद्धा होगी वही करेगा। जबरदस्ती तो श्रद्धा मांगी नहीं जाती किसी से। अब जो करने वाला होगा वो करेगा। पर आपने ऐसा कोई कांड कर रखा होगा, सामने वाले को सब पता ही है, बट वो बोल नहीं रहा है, क्योंकि हम जब जानते नहीं है तो हम बोले क्या, जब तुम तो पहले ही सही गिरी हुई है, तुमको और भ्रष्ट क्या करें हम। ठीक है, तो अब और तो मे भी आपके अंदर ये होगा कि मैंने पहले भी गलतियां नहीं की है, मैंने आज भी नहीं की है। आप छलिया हो, आपने दुष्टता की है, कोई नहीं देखा होगा पर भगवान ने तो देखा ही होगा। आपका ये होगा कि जिस दिन तुम भगवान जी आपसे ये कह रहे हैं कि मैंने देखा था, तू देख तू देख, तू बढ़िया से देख, तूने ठीक से उस समय भी नहीं देखा था कि वो इंसान बोल क्या रहा था। मे बी हम पास्ट लाइफ टाइम्स को गिनवा रहे हैं, अब आप इस जन्म के साथ कनेक्ट करके देख लेना कि व्हाट आई एम टेलिंग यू। आज भी कहीं ना कहीं ये चीज, अरे पिछला जन्म रिपीट ही करता है, जब तक काटोगे नहीं उसको तब तक निकलेगा नहीं। तो अब आप रिपीट करते हुए सुनो, व्हाट यू कैन थिंक एंड व्हाट यू कैन से। डिक्शन सुनो। आई कैन से, आप याद करो कि आपके ना बड़े लोग या कोई एल्डरली फिगर या इस तरह के लोगों के प्रति आपके अंदर बहुत स्नेह होगा, मतलब बहुत दृढ़ श्रद्धा होगी, और आप ना किसी चीज से भागते बहुत होंगे। टेम्पल्स में कोई एक पर्टिकुलर जगह से या तो भागते होंगे या तो आप इग्नोर करके चलते होंगे। मैरिज के बातों से आप भागते होंगे क्योंकि वो बातें आपको तुरंत कुछ याद दिला देती हैं। तो घिनौना सा कुछ वाई आई एम टॉकिंग लाइक, सुनो, जिनको इंटीमेसी इश्यूज होने वाले हैं वो सुन लो। घिनौना सा कुछ वाई, जो एक मांगल्य होता है ना, स्पाउस, एंड आई शुड नॉट से दिस, वो बड़ा पवित्र संबंध है। उसके बारे में जब वल्गर बात किसी को, ऐसी इंसान को कह दी जाती है जो उसका बहुत कोमल मन है, तो वो ना घृणा करने लगता है उस व्यक्ति से और हर उस चीज से। जब ऐसी चीज उसके दिमाग में डाल दी जाती है ना जो अच्छी नहीं है, तो वो विष की तरह काम करता है कि बहुत कम एज से ही वो जहर की तरह उसके दिमाग में घुल जाता है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ होगा कि किसी इंसान के प्रति उसने ऐसी बात कर दी, ऐसी चीजें बोल दी गई कि आपका घृणा का भाव आ गया उस व्यक्ति के प्रति, विवाह के प्रति, हर चीज के प्रति, और उसके ही आसपास आपकी डेथ या लाइफ एंड हुई होगी। अब आपके साथ हो रहा है ये ना कि जब भी आपके जीवन में किसी एक पर्टिकुलर इंसान की एंट्री होगी, जब आप उस क्लोज जाएंगे, यू विल रिमाइंड, लाइक योर माइंड विल, समथिंग विल हैपन। क्यों? जब तक तुम उस चीज को डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगी कि अरे बोल दिया उसने, अरे हुआ होगा, ठीक है, हम मानते हैं कुछ आपके साथ गलती भी हुआ होगा पास्ट लाइफ टाइम में, इस लाइफ टाइम में, कुछ भी। जब तक उस चीज का तुम अनादर नहीं करोगी कि अरे मेरा दिमाग है, हम जानते हैं कि हम किसको पावर देंगे तो आगे बढ़ेगा कोई चीज, किस आइडिया को फ्यूल करेंगे तो आगे बढ़ेगा, किस आइडिया को अपमानित करेंगे तो पीछे बढ़ेगा। जब हमारे पास भगवान पूरा दिमाग दिए हुए, तो हम क्यों किसी और इंसान की बात को इतना इंपॉर्टेंस देंगे। तो जहर की तरह जो तुम्हारे दिमाग में घुला हुआ है, उसको जहर को निकालो, बोलो, या ओपनली डिसरिगार्ड करो कि मैं ऐसी आइडियोलॉजीज को, ऐसे स्टूपिड लोगों को, ऐसे स्टूपिड, आई डोंट केयर अबाउट इट। एक झटके में उसको हम नकार सकते हैं। बिकॉज जो एक बिफोर मैरिज एक लड़की कुंवारी ही होती है ना, तो अगर कोई इंसान भी आपके जीवन में है और किसी पर्सन के प्रति, इसलिए कहा जाता है कि बहुत सोच समझ के रहना चाहिए औरतों को, या बहुत पवित्रता से के साथ रखा जाता है उनको। बकवास, बकलोलीपना वाला बात अगर कोई भी बोल रहा है तुम्हारे हस्बैंड के अगेंस्ट या कोई भी इंसान, उस चीज को डिसरिगार्ड करना सीखो। बकवास नहीं सुनना है हमको तुम्हारा, वो ऐसा इंसान है, ऐसा कर देगा तो वैसा हो जाएगा, उसके पास दिमाग नहीं है। लड़की भी है, तुम्हारी वाइफ भी है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है, चाहे कोई भी है, आई डोंट केयर। कोई भी बोल रहा है ना कि वो ऐसी नेचर की है, ऐसे करेगी तो वैसे कर देगी, वैसे करेगी तो वैसे कर देगी, सुनना बंद कर दो। जहर की तरह काम करेगा तुम्हारे ऊपर। अभी तो आपको पता भी नहीं है सामने वाले का नेचर, तुम जानोगी तब ना समझ में आएगा, दूसरा कोई कैसे बताएगा तुमको। जितना दिमाग है उसका प्रयोग करो और अपने पार्टनर को पढ़ना सीखो कि वो क्या बोल रहा है, क्या क्यों बोल रहा है। जितना बुद्धि है उसी का प्रयोग कर लो, कम बुद्धि है कम ही बुद्धि का प्रयोग कर लो। हो सकता है कि आपका दिमाग ज्यादा नहीं तेज हो सकता है। तो जब छल जाओगी, जब धोखा मिलेगा तब ना दिमाग तेज होगा। दूसरे का दिमाग लेकर क्या करोगी, मंत्रा वाला हाल हो जाएगा। मैं मंत्रा जो कर रही थी, तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। तो आपको ये चीज कंप्लीटली बोल देना चाहिए कि जो मैरिज के अगेंस्ट बोलता हो, जो रिलेशन के अगेंस्ट बोलता हो, जो एजुकेशन के अगेंस्ट या ऐसी बातें बोलता हो जिससे मन में अजीब सा खलन उत्पन्न होता हो, उसकी बात नहीं सुनते।
उसकी बात कदापि नहीं सुनते, क्योंकि वो आपके हमारे देश में इन सब चीजों को बहुत पवित्र माना गया है। इंडियन कल्चर में ये सब खिलवाड़ नहीं है कि एक इनके साथ रह लिए, कल उनके साथ रह लिए, छोड़ दिए इनको, धर दिए उनको। आजकल हो चुका है। अगर आप बहुत सिंपल सी लड़की हैं तो आपके साथ ये कपट प्रपंच हो सकता है कि हम आपको पकड़ लिए हैं, उसके बाद मैं कह दूंगा कि मूव ऑन करना है, बिकॉज आगे बढ़ना है, लाइफ में करियर बनाना है, मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि ये सब नॉर्मल हो चुका है। इंडियन कल्चर ऐसा नहीं था। इंडिया में बहुत पहले ही लोगों का या तो मैरिज हो जाता था, या तो मैरिज के लिए बहुत बहुत अच्छे से रखा जाता था लोगों को। और अगर ऐसा है भी तो ये बातें आपको पता नहीं होनी चाहिए। आप क्यों जानेंगे सब कुछ? क्या जरूरत है आपको? अगर आप मैरिड नहीं हो तो क्या जरूरत है तुमको सब कुछ जान लेने का? क्या जरूरत है? मतलब सब कुछ क्यों जान लेना है बे? दैट्स अ क्वेश्चन कि सब कुछ तुम क्यों जानना चाहती हो? समय आने दो हर चीज का। तो जब सब कुछ ही तुमको जान लेना है कि लड़के का नेचर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, लड़की का नेचर ऐसा, तब तुम सब ही जान लोगी तो शादी के लिए बच क्या गया है फिर? और जब तुम पहले से ही पढ़ के जाओगी कि ऐसी है, वैसी है, कैसी है, तो तुम क्या रहोगी उसके साथ? तुम तो उसको जज करोगी बार बार, उसको कैलेंडर की तरह इंसान जज करता रहेगा कि अरे ये इंसान तो ऐसा होगा, तो तुम उसके साथ कैसे रहोगे? जब तुम्हारा बुद्धि इतना मजबूत हो चुका है तो कैसे आप इमोशनल, कैसे आप इंटीमेसी की बात करिएगा? एक फिजिकल इंटीमेसी होता है, एक इमोशनल होता है। फिजिकल लेवल बहुत बाद की बातें हैं। पहले तो आप जानिए उस इंसान को। ये सब इंडियन कल्चर है कि वो बहुत बाद में आता है। बाद में इसलिए आता है बिकॉज हम लोग आत्मा से स्टार्ट करते हैं। हम लोग उल्टा नहीं चलते, हम लोग आत्मा से शुरू करते हैं, फिर हम लोग बॉडी के स्तर पर जाते हैं। हम लोग उल्टा नहीं जाते। दूसरे कल्चर्स में पहले बॉडी से ही स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो अब आप साफ साफ सुन लो। बीइंग अ रीडर आई कैन ऑल्सो स्पीक दिस वे कि एक बात होश में कान खोल के सब लोग सुन लो कि शादी वगैरह नहीं हुआ है, हम ब्याह लगा हुआ है, सब नहीं जानने का जरूरत है। लड़के के बारे में हम सब जान लेंगे। क्या जान लोगी तुम? भगवान के बारे में सब जान सकती हो। हाँ, तो पुरुष को विष्णु भगवान का ही स्वरूप कहा जाता है, तो मान लो कि उनके बारे में नहीं जान सकती हो। पहले चरणों पर ध्यान दो, सीधे पहुंच जाओगे। कहाँ जाना तुमको? चरणों पर ध्यान दो, फोकस ऑन दैट। या फिर आप लविंग केयरिंग कनेक्शन बनाइए। और पहले तो आपका मन मिले तो बहुत अच्छी बात है, बुद्धि मिले तो और अच्छी बात है। पहले इस स्तर के देखो। आप इससे ज्यादा, हर चीज का एक सीमा होता है, एक लिमिट होता है, एक पेशेंस होता है। ट्राई टू हैव दैट पेशेंस इन लाइफ। पहले ही आप सब जान लीजिएगा, पहले ही आपके पास सारा फिलॉसफी, सारा नॉलेज, सारा विजडम आ जाएगा, तो तुम जियोगे कैसे? और सारे पुरुष एक जैसे होते तो फिर तुम तो हटाओ, फिर तब सारे पुरुषों को ही जान लिया तो अब क्या जानना बाकी रह गया? आपने ये काम नहीं किया होगा और आपके अंदर भरा हुआ है कि मैं जब तक ये उबाल, मतलब आपकी एनर्जीज या आपका कर्मा इस तरह का है कि आप जब तक फूटोगे नहीं पूरा बम की तरह, तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलनी है। जिंदा भी फड़फड़ाती रहोगी। तो आप समझ जाओ कि मैं ना एज देखकर और इंसान का पका हुआ बाल देखकर आई डोंट केयर। आप ये फिलॉसफी आज के बाद जीवन में अपना लो कि इंसान को उसकी बुद्धि और विवेक पर जज किया जाता है, उसके नेम पर नहीं, उसकी फेम पर नहीं, उसकी प्रोस्पेरिटी पर नहीं, उसकी योग्यताओं, ये सब पे जज नहीं किया जाता है। आदमी को जज उसके स्वभाव के अनुसार भी किया जाता है, उसके कर्म धर्म के अनुसार भी किया जाता है। ऐसे वैसे नहीं जज कर लिया जाता है इंसान को। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि कोई भी क्लेम करता हो ना कि मैं बहुत बड़ी हूँ, क्लेम करने से कोई बड़ा नहीं होता है। या कोई दिख जाए कि मैं टेम्पल्स के अराउंड रोज घूम रही हूँ ले लेके थाली बर्तन पूरा, तो आप उसको घूमने दो। तुम्हारा अध्यात्म तुम्हारे हिसाब से चल रहा है, तुम्हारी भक्ति तुम्हारे अनुरूप चल रही है, उसकी उसके अनुरूप चल रही है। वो काहे के लिए आपके सामने धौंस दिखाएगा? हाँ, आपके अंदर श्रद्धा है तो आप झुकिए। बिना श्रद्धा के तो कोई नहीं झुकाता है किसी को। महात्मा दिख जाए तो झुकिए, संतों का सम्मान करिए, बिल्कुल करिए। पर जो फोर्स दिखा, हो सकता है वो कुछ और हो सकता है वो कोई मंदिरों के आसपास बहुत कुछ रहते हैं, हो सकता है वो कुछ और ही हो, या कुछ और की उपासना हो रही है वहां। तो सात्विक तामसिक ये सबका बड़ा महत्व है। सात्विकता वो होती है जहां पर आप देवत्व में है कि आप जानते ही हैं कि इनको क्या बोला जाए, छोड़िए। और तामसिकता होती है कि मैं तो बता के रहूंगी, मैं दिखा के रहूंगी, मैं चुका के रहूंगी, मैं करा के रहूंगी, ये वाला होता है। क्योंकि आप बड़े हो गए ना वहां पर। जिसको पूज रहे हो कहाँ बड़ा हुआ, वो छोटा हो गया। अरे आप जाके माता के मंदिर में बैठ जाओ, कहो कि मेरी माता भी आपको कुछ नहीं बोलेंगी। इस छोटेपन का कोई उत्तर नहीं, उसका उत्तर बाद में मिलेगा आपको। कोई इंसान ही उत्तर दे देगा, कोई मंदिर पंडित जी आके आपको उत्तर दे डालेंगे। सो वो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली बुलवा देंगे। डायरेक्टली तो फिर बहुत खराब हो जाएगा फिर आपके साथ। तो कुछ छोटेपन का उत्तर ऐसे नहीं होता कि जब तुम इतने ही ज्यादा आगे बढ़ चुकी हो। इस मूर्खता का कोई उपाय है? ठीक है। एंड मे बी कि आपने कुछ ऐसा, आप मतलब यू हैव दिस थिंग कि आप अगर नहीं बोल रहे हो बहुत ज्यादा कुछ, तो यू कैन सी कि मेरी आंखें कुछ ऐसा देख रही हैं जो हम बोलना नहीं चाह रहे।
यू कैन से दिस वेरी क्लियरली कि हम फॉरबिडन है उस चीज से, आई कांट स्पीक अबाउट इट। सो मे बी आपको ये बहुत क्लियर बोलना होगा कि मेरी अपनी मर्यादाएं हैं, और हम इतना ही बोल सकते हैं कि हमारी जो मर्यादाएं हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारी आंखें जो देख रही हैं हम उसको बोल नहीं सकते हैं, बट हम इतना ही कह सकते हैं कि हम दूर रहना चाहेंगे, ये पूजा हम स्वीकार नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, तो मे बी अब इस चैप्टर को आप क्लोज करिए, और एक बात हमेशा हमेशा के लिए समझ जाओ कि कोई भी जन्म हो, अगला हो पिछला हो, जब तक आप उसके लेसन्स नहीं सीखेंगे ना, आप उसका पाठ नहीं सीखेंगे, तब तक आप उससे मुक्त नहीं होंगे। और अगला जन्म जो भी होता है या जो भी जन्म हमारा होता है, जो आपको सीखना है ना, भगवान शुरू से ही थोड़ा थोड़ा करके आपको सिखा जाते हैं कि कोई बड़ा भी हो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा हो, फिजिकल जो अब्यूज होता है कोई भी घरों में, या कुछ भी ऐसा हो रहा है, गलत तरीके से आपको टच किया जा रहा है या खराब बोला जा रहा है आपके बारे में, आपको मेंटली मतलब नीचा दिखाया जा रहा है, आपको मेंटली तोड़ा जा रहा है, बोलो उस चीज पर। और अगर नहीं बोल सकते हो तो बचो, उसको फॉरबिड कर दो कि आप दूर रहिए हमसे। आई डोंट केयर कि आप कौन है और क्या है, उम्र और कर्म में कोई ऐसा नहीं चलता कि आप बड़े हैं तो आप कुछ भी कर जाएंगे। आप गलत कर रहे हैं तो आपसे दूरी बनाना उचित है, और ये सब पे लागू होता है, मेल हो या फीमेल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यू टचिंग समबडी, गलत तरीके से अगर आप किसी को टच भी कर रहे हैं, गलत तरीके से देख भी रहे, चाहे वो फ्रेंड्स हो या कोई भी हो, कुछ लोगों की आदत होती है ना एकदम टच कर करके बात करना, या गलत तरीके से आपको ऐसे पुश करके बात करना, वो भी डिसरिस्पेक्ट है। कभी कभी बोलना पड़ता है भाई ये काम करिए आप ना, या फिर आप हट जाओ वहां से। तो कुछ चीजें हैं जो लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, तो आप वहां से हटो। हर चीज को आप एलिमिनेट नहीं करना चाहिए, दुनिया में हर तरह के उपासक हैं, लेकिन अगर आप पावरफुल हैं और सामने वाला हो कि भाई हमको यही पूजा चाहिए, अब तो भगवान ही जाने फिर। तो आप इस बात को समझ जाओ कि बिफोर मैरिज तुम्हारे पति के बारे में, तुम्हारे स्पाउस के बारे में दुनिया में कोई भी कुछ भी बता रहा हो, कितना भी ज्ञानी हो, अखंड प्रतापी ज्ञानी हो, कह देना कि मैं मूर्ख सही पर मेरे को नहीं सुनना है, मैं नहीं सुनना चाह रही, आई डोंट केयर। और अगर वो मूर्ख नहीं है, अगर वो सच में इंसान आपको बता रहा है कि वो इंसान बहुत गलत है, वो चीटर है, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो कैसा है, अच्छी बात है। अगर भाग्य में आपकी चीटिंग है तो बहुत अच्छी बात है, लेट्स गेट चीटेड। बट ठीक है, दूसरों के कहने से नहीं, तुम परखो, तुम उस इंसान को टेस्ट करो, तुम देखो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अपनी बुद्धि अपने विवेक का प्रयोग करो, देखो उस इंसान का स्वभाव कि वो इंसान कैसा है, तब जाकर के उस पर विश्वास करो। और इस इंसान को पता है इस बात का गुमान क्यों है, बिकॉज इस पर्सन ने आपके साथ छल करके ना, आपकी बुद्धि को भ्रमित करके समथिंग दैट डिड, तो आज भी इस पर्सन को ये गुमान है कि मैं तो बहुत आराम से इसको डिफीट कर सकती हूँ, मैं तो आराम से इसको खत्म कर सकती हूँ, बिकॉज मेरे पास वो सारे पैतरे हैं जो बहुत इजीली, क्योंकि ऐसे लोगों को ना इसका कमजोरी जान के आप आराम से ऐसे लोगों को ट्रैप कर सकते हैं। और ये लोग इतना बेवकूफ होते हैं, इतने अंधभक्त होते हैं कि लोग ना पहचानेंगे भी नहीं कि आपके साथ ये हुआ है, एंड ये लोग करने लग जाएंगे वो सब कुछ जो आप चाहते हैं, बिकॉज इन्होंने किया है। इन्होंने किया, इस बात से ही पता चलता है दिस पर्सन हैज डन दिस। जिसको इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए कि मैं इतना आराम से इसको खा जाऊंगी, तो इसको जब खा ही जाओगी तुम, तो इट्स लाइक आपने किया है। तो जो दूसरों को भ्रमित कर सकता हो, जो दूसरों को भ्रम में डाल करके कुछ भी चीजें ले सकता हो, सो वो इंसान क्या कर सकता है अपने लाइफ में, कुछ भी कर सकता है ना आपके अगेंस्ट। और भी मैसेजेस है मेरे पास कि ना कोई ऐसा, मतलब ये पर्सन ऐसा मतलब बिहेव करते हैं कि भले मेरा एज, मतलब कोई भी पर्सन की एज से, कुछ लोग होते हैं ना जिनकी एज ज्यादा हो जाती है बट स्टिल वो एक्ट करते हैं कि मैं तो चाइल्ड हूँ, मैं तो बच्ची हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, आई एम सो इनोसेंट। ये वो इनोसेंस नहीं है जिसको इनोसेंस कहा जाता है, ये वो इनोसेंस है जो इनोसेंस एक बहुत ही सोचा समझा सा इनोसेंस है, जिससे कि आप सामने वाले को समझ जाए कि कितना इनोसेंट पर्सन, कितना अच्छा है, कितना अट्रैक्टिव लगता है। ये एक वेल प्लेड, वेल प्लान्ड, वेल प्री प्लान्ड एक पर्सनालिटी है, बनाया हुआ सा पर्सनालिटी है, जहां पर इनोसेंट लगेंगे आप, पर आप है नहीं। पुराने सीरियल्स में ये दिखाया, पुराने किसी सीरियल में था ये चीज, इनोसेंट आप दिखेंगे, आप इनोसेंट शो करेंगे, पर आप अंदर से उस इनोसेंस की आड़ में किसी से फ्रेंडशिप करके उसके बाद जब आप
एकदम जब पीक पर मौका होगा ना, आप अपना असली रूप वहां दिखाएंगे, सामने वाला तो दोस्त मान चुका है आपको, उसके बाद आप उसकी बुद्धि को ऐसे पलटेंगे कि सामने वाला एकदम पलट जाए कि तुमको ये इंसान पसंद नहीं है, ये इंसान बहुत गलत है, मैं इसकी बुद्धि पलट दूंगी, मैं इसका भाग्य पलट दूंगी। बुद्धि पलट जाएगा तो भाग्य तो पलट ही जाएगा। तो बुद्धि पलट करके भाग्य पर इतना पाप इन्होंने कर डाला है आपके विरुद्ध, इतना पाप इन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन कर दिया है, इतना ज्यादा कि अब आपको एक ही बात कहा जा रहा है कि जब इस तरह से कोई इंसान शक्ति का प्रदर्शन कर देता है, जिसका अर्थ बस यही हो जाता है कि उसको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके अपने आप को ऊंचा दिखाना है, चाहे उसके लिए उसको धर्म करना पड़े, अधर्म करना पड़े, पाप करना पड़े, पुण्य करना पड़े। अरे धर्म के लिए लड़ते लड़ते आदमी मर जाए ना, अगर अपने सत्य पर अगर व्यक्ति मर भी जाए तो उसको मुक्ति ही मिलता है। ये हमारे यहाँ धर्म कर्म का बताया जाता है मर्म। इंडियन कल्चर में हमारा धर्म यही मर्म ही देता है कि तुम मर भी जाओगे सही बात के लिए लड़ते हुए ना, तो तुम्हारा मुक्ति है, मोक्ष है, भगवान भी तुम्हारा स्वागत करेंगे, क्या बात है, कर्तव्य निभा कर आया है, ये माना जाता है। ये नहीं माना जाता है कि बहुत लोग बहुत पावरफुल है, एक से एक सिद्धात्मा है, पुण्यात्मा इस दुनिया में चल रहा है, और कुछ भी आप पाल के रखिए, कुछ भी आप पाल के रखिए, रास्ता ही तुम्हारा गलत है, तो तुमको सम्मान किस बात का दिया जाए। और एक बात समझिए, ये पर्सन मतलब तो मतलब ऐसा हो सकता है कि मे भी कहीं पर ना बुद्धि की बहुत प्रधानता है, बल की प्रधानता, बुद्धि और बल की प्रधानता है, भावनाओं की कोई प्रधानता नहीं है, और इसलिए वहां पर आपकी कहीं भी कोई भी बात का उल्टा अर्थ निकालना या उल्टी बातें करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बुद्धि के सामने हृदय कहाँ टिकता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि हृदय जहाँ टिक जाता है वहां पर फिर बुद्धि भी नहीं कुछ कर पाती है, क्योंकि बुद्धि उसके अनुसार चलने लगती है। तो आपकी कही हुई हर बात का खंडन किया गया, आपकी बोली हुई हर चीज का खंडन करवाया गया, क्योंकि वहां पर बुद्धि का प्रधानता था। बट अल्टीमेटली हुआ ये कि आपकी बातें अगर बुद्धि से भी मैच कर रही हैं और हृदय वाली बातें जो है आप जस्टिफाई कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और आपने अगर दोनों कर दिया होगा तो इट्स ऑलरेडी ए जस्टिस। आप एक भी करते तो भी बहुत बड़ी बात होती, पर आपने दोनों किया, इट्स ऑलरेडी ए जस्टिस, आपको पहले ही से जस्टिस मिला हुआ है। लेकिन आगे आपको रुकना नहीं है। अगर आपने और भी कोई चीज की है, कोई और भी आपके पास है पावर, अब आपको पूछना नहीं है किसी से कि मैं क्या करूं और मैं क्या नहीं करूं, आगे बढ़ जाओ, आप आगे बढ़िए। और अगर कुछ इधर उधर कुछ भी गलत हो रहा है, एनीथिंग होज रॉन्ग, तो इस बात का प्रमाण होगा कि सामने वाला पिछले जन्म में तो चंट था ही, इस जन्म में भी है। और इस बार आपका ये कर्म रहा है इस इंसान के साथ कि आप इस इंसान का अपमान करो, अपमान करो। और आपके अंदर जो दो गुण है ना बहुत श्रेष्ठ, कि मैं बड़ों के विरुद्ध नहीं बोलूंगी, और दूसरा कि मैं बड़ी स्त्री का या किसी बड़े इंसान का या किसी तरह से टेम्पल से जुड़ा हुआ इंसान का इतना आदर कर दूंगी कि मैं जानती हूँ कि वो दुष्ट है, कपटी है, मेरे दिमाग के साथ खेल रहा है या खेल रही है, पर हम चुप रहे हैं क्योंकि उसका सम्मान बचाना है। सम्मान इसलिए भी बचाना है क्योंकि उसका अपमान होगा तो केवल उसी का अपमान नहीं होगा, बहुत सारी चीजें जो उसके साथ जुड़ी हुई है उसका भी अपमान होगा। इतना श्रेष्ठ गुण ले करके आप जो है कोना में बैठे हुए हैं, इस गुण को आप और निखारिए और ये बताइए कि जब आप इतने सारे चीजों का अपमान करेंगे और आप गलत रास्ते पर चलेंगे तो मैं आपका घंटा सम्मान करूंगी। कोई ऐसा इंसान था जिन्होंने आपको बहुत फोर्स किया, बुली करी, इनका अंदर से था ना कि ये इंसान जब बोलेगा तो मजा आ जाएगा, बट आप बोल ही नहीं रहे थे, आप बोल ही रहे थे। दिस पर्सन स्पोक्स यू अ लॉट, और जब आप बोलना चाहेंगे, बोलना शुरू करेंगे तो ये इंसान भी आपके साथ बोलेंगे, पर आपको फिर डांटेंगे भी। डांटेंगे आपको इसलिए कि इतना और बोलो, कम क्यों बोला, और बोलो। जब आप और बोलेंगे तो दिस पर्सन में सही कि देखो कितना बोल रही है, और सही बात बोल रही है, सही बात तो बोल रही है, गलत कहाँ बोल रही है। तब आपको एक बात समझनी होगी कि आपको भगवान ने एक चीज की पावर दे रखी है, एंड दैट इज ट्रूथ बोलने की, सच बोलने की। और सच बोलने वाले लोगों के ऊपर जान का खतरा बना रहता है जान और माल का खतरा बना रहता है। तो क्या ये इंसान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? दिस पर्सन इज सेइंग कि मैं तो आई कांट से दैट, बट हाँ ये आपको चाइल्ड की तरह आपको प्रोटेक्शन जरूर प्रदान करेंगे। आपने वहां बोला होगा जहां बोलने का साहस किसी का नहीं है, क्योंकि वहां बोलने का साहस का मतलब ये हो जाता है कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा उस चीज को, और आपने धज्जियां उड़ा उड़ा के प्रूफ कर डाला।
उड़ा उड़ा के नहीं, आपने खुद को भी दाव पे लगा करके आपने प्रूव किया है इस चीज को कि मैं आत्मा तक झोंक दूंगी इस चीज को, क्योंकि ये गलत है और मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगी। और आप बहुत पहले इसको प्रूव कर चुके होंगे, बट स्टिल आपको अब इस चीज को पूरा लाइट में लाना होगा कि दिस इज व्हाट इट इज। और या तो सामने वाले को इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपने इतने पाप किए हैं जिसका कोई भरपाई नहीं है, और सामने वाला तो आपसे लगना भी नहीं चाह रहा है, क्योंकि वो चाह रहा है कि भाई आपको भगवान ही दंडित करे। अब जो है, अगर आपके पार्टनर हैं और ये आपको भ्रम देते हैं कि इनके जीवन में और कोई है और कोई इंसान भी है, कोई और पर्सन भी, तो सही कि वो है, बिल्कुल है। कौन है वो, बता दो हमको बस नाम। अब आप कहेंगे नाम क्या बता देंगे, यू आर गिविंग मी दिस इल्यूजन की कोई और है, कोई और। दे आर सेइंग कि जब तुम्हारे मन में ये भ्रम रहेगा, आई थिंक आपके पार्टनर बहुत एस्ट्रोलॉजी वगैरह में बहुत मानते होंगे, दे कैन से दिस कि आपके मन में अगर पहले से ही ये भ्रम बैठा रहेगा तो आप तो कहीं भी चैन से नहीं जी पाओगे। तो आपका ये जो कार्मिक चीज है इसका टूटना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपके मन में एक भ्रम बैठा हुआ है कि पार्टनर विल चीट। कहां से आया ये भ्रम? बिकॉज समथिंग हैपन इन पास्ट लाइफ टाइम्स, दिस पर्सन हैज सम नॉलेज, कोई है इनके पास नॉलेज है आपकी किसी बात से, दे हैव दिस वन अंडरस्टैंडिंग कि ओ माय गॉड ये माजरा है, तो इन्होंने बीड़ा उठा लिया है कि इस चीज से इसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है, वरना इसका लाइफ पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कोई बात है जिसको आपको ना किसी इंसान ने किसी चीज को पलट दिया, आपके बुद्धि को, आपके अंडरस्टैंडिंग को किसी ने पलट दिया और आप ही के अगेंस्ट कर दिया, आपकी मति को किसी ने भ्रमित करके आप ही के विरुद्ध कर दिया, और आज भी उस पर्सन ने यही काम किया, दे डिड द सेम थिंग। पर आपने अपने भगवान के, या जो भी आपका कॉन्शियसनेस था इतना प्रबल था, या इतना वो स्ट्रांग था, या भगवान ने अपनी ग्रेस से आपने उस चीज को ठीक कर लिया है। बट आप ये समझ गए हैं कि जो इस तरह की चीजें होती है, अभी भी एक हार्म है आपके ऊपर कि कोई चीज आपको क्षति पहुंचा सकती है, उसको भी एलिमिनेट करो, उसको डिसरिस्पेक्ट करो कि कोई भी चीज हमको क्षति नहीं पहुंचा सकती है। हम हर उस चीज से पावरफुल हैं, हम हर चीज से पावरफुल हैं, कोई भी बाहर की चीज से हम अधिक पावरफुल हैं, हमारे गॉड अधिक पावरफुल है। बट स्टिल कोई ऐसी चीज है जो आपको क्षतिग्रस्त कर सकती है, और वो ये है कि भगवान पर आपको ट्रस्ट नहीं है, भगवान आपको ब्लेसिंग्स नहीं दे सकते, भगवान ये करेंगे, ये मंत्र वाला है जिसने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया ये सोच करके कि किसी जगह पर आपका प्रेजेंस नहीं होगा या आपका वहां पर आधिपत्य नहीं होगा, मंत्र साधना वगैरह में आपका आधिपत्य नहीं होना चाहिए। और इसका ये आपको वो मिल रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं। आपके ऊपर किसी ने बिना मतलब के कोई चीज को प्रयोग कर दिया है, एनर्जी का यूज कर दिया है, और वो एनर्जी उनको हिट कर चुकी है ऑलरेडी, तो उनको अपना करने का फल मिल चुका है।